नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर। कुंभ का पावन पर्व आया है 144 वर्षों के बाद और इस समय हम लोग खड़े हैं संगम के पावन तट पर और हमारे साथ हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। उन्होंने कुंभ का स्नान किया है और पूरे परिवार के साथ वो आए और उनसे जानते हैं उनके अनुभव। सर, कैसा अनुभव रहा आपका? भारत का आध्यात्मिक, धार्मिक आस्था, विश्वास का यह महाकुंभ अद्भुत भी है और आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति देने वाला भी। हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में महाकुंभ का बहुत बड़ा महत्व होता है और इसीलिए महाकुंभ पर जहाँ ऋषि मुनि तप तपस्या के ज्ञान को समाज जीवन में देते हैं, वहीं हजारों लाखों भक्तों, करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और विश्वास की भक्ति का, उनकी आस्था का और संगम की तट पर जहाँ पर गंगा नदी है, उस गंगा नदी का पवित्र स्थान का भी अपना महत्व है। और इसीलिए हमारे आध्यात्मिक, धार्मिक संस्कृति के अंदर जब हम ये कहते हैं कि ये कुंभ साल बाद आता है, तो ये जब तिथि, सूर्य, बृहस्पति जब एक साथ एक दिन मिलते हैं, तब ये कुंभ की तिथि निकलती है। बृहस्पति, सूर्य और सब ग्रह एक साथ तिथि के एक साथ मिले, इसलिए 144 साल बाद ये महाकुंभ आया। कुंभ भारत की परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। हर 12 वर्षों के बाद कुंभ और 6 वर्षों के बाद अर्धकुंभ लगता आया है। लेकिन इस बार जो कुंभ का दृश्य था वो तो पिछले हर कुंभ से बहुत विशाल था। कैसा आप इसे देखते हैं? ये कुंभ क्योंकि बड़ी आस्था का, विश्वास का, लोगों के जीवन के अंदर ऊर्जा, प्रेरणा का कुंभ है और इसलिए आप देख रहे होंगे कि देश नहीं, दुनिया भर के लोग इस आध्यात्मिक संस्कृति के महाकुंभ में आए हैं। दुनिया के कई देश के लिए श्रद्धालु भी आए हैं, भक्ति भाव वाले आए हैं, जो आध्यात्मिक धर्म में आस्था रखते हैं, वो ज्ञान वाले गुरु भी आए हैं। और इसलिए ये सारे देश के साथ पूरे विश्व के आध्यात्मिक धर्म आस्था रखने वाले और धर्म संस्कृति पर जिन्होंने नए शोध किए हैं और जिन्होंने पुराना पौराणिक रूप से भी पुरानी संस्कृति को भी और उसके साथ साथ हमारी पुरानी परंपराओं को भी समाहित करते हुए एक लोगों के बीच में अपने विचारों को, अपने अद्भुत ज्ञान को श्रद्धालुओं को देने का काम भी किया है। और वहीं इस महाकुंभ के स्नान का, संगम नदी के तट पर गंगा के स्नान का अपना महत्व है और इसीलिए आत्मा की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि और उसके साथ आंतरिक ऊर्जा, ताकि उस ऊर्जा से हम समाज का कल्याण कर सकें, हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के सात्विक मार्ग पर चलें। ये हमें ऐसे धार्मिक उत्सव से प्रेरणा मिलती है। आपने भारतीय संस्कृति की परंपराओं के पुनर्जीवन की बात कही, उसके संरक्षण की बात कही। हमने देखा जब संसद का नया भवन बना तो वहाँ यज्ञ हवन हुआ, पहले नहीं होता था। एक सेंगोल स्थापित किया गया और अब धीरे धीरे ये सारी परंपराएं भी बहुत उसी रूप में पुनर्जीवित हो रही हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? भारत में सभी धर्मों का सर्वधर्म सद्भाव, समानता, बंधुता, ये हमारे संविधान की मूल भावना है और ये मूल भावना आई हमें आध्यात्मिक धर्म से। इसलिए सब धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता, जाति, धर्म, पंथ से विच्छेद पैदा नहीं होते। लोगों को धर्म, जाति, संस्कार कभी तोड़ते नहीं, जोड़ने का काम करते। और ये हमारे संविधान में संस्कार है कि आप देखेंगे कि सामाजिक समरसता के साथ बंधुता, सबके समान भाव, सबको समानता का अधिकार, ये मूल संविधान की भावना है और ये मूल भावनाएं हमें आध्यात्मिक धर्म संस्कृति की मूल भावना से मिली है। आपने सर्वधर्म समभाव की बात की, सभी को समान रूप से देखने की बात की, लेकिन
आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं और वहाँ कभी कभी विपक्ष की तरफ से एक जाति जनगणना की बात बार बार आती है, लेकिन इस कुंभ में सभी ने देखा कि न कोई जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न प्रांत का भेद है, तो यहाँ तो कोई जाति नहीं है। देखिए, भारतीय धर्म और संस्कृति के अंदर मैंने पहले कहा सब धर्मों को पालन करने की स्वतंत्रता है और दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो भारत में है। सबको अपने अपने धर्म की आस्था, उसकी पालन करना, उस धर्म को मानना की स्वतंत्रता है। इसलिए यहाँ पर न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर इस भारत को कभी अलग स्वरूप में नहीं देखा जा सकता। ये भारत आध्यात्मिक धर्म संस्कृति की विशेषता विविधताएं वाला देश है, इसलिए विविधताएं की ताकत लोकतंत्र के अंदर है और इसीलिए इस विविधता की लोकतंत्र की ताकत को हम देखते हैं आध्यात्मिक धर्म की संस्कृति के अंदर। पूरे देश से लोग आए हैं और स्थिति ऐसी है कि कुछ जानकारी मिल रही है कि केरल और तमिलनाडु से, जो सुदूर दक्षिण में स्थित है, लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला, गाड़ियां नहीं मिली, तो पैदल ही चलकर लोग यहाँ आ रहे हैं। न उत्तर, न दक्षिण, न पूर्व। जब आस्था होती है तो क्षेत्र, जाति, धर्म, पंथ पर नहीं बांटा जा सकता। ये आस्था का महासंगम है, ये आस्था का आध्यात्मिक कुंभ है जो हम सबको नई चेतना, नई ऊर्जा दे रहा है। इससे जुड़ा एक पक्ष और भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम लोगों ने सुना कि 50 करोड़ लोगों का आंकड़ा पार कर चुका है, वो और आगे बढ़ने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन है। तो इसका यह जो पक्ष है, रोजगार देना, लोगों को रेवेन्यू देना, यह भी एक बड़ा पक्ष है। ये पक्ष हो सकता है, लेकिन मूल पक्ष तो हमारा आध्यात्मिक धर्म संस्कृति का महाकुंभ है। ये महाकुंभ है तभी रोजगार है। ये आध्यात्मिक धर्म संस्कृति व्यक्ति के जीवन में एक वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से और एक विचार दृष्टि देने का काम करता है, एक दिग्दर्शन देने का काम करता है, दूरदृष्टि देने का काम करता है। इसलिए भारत की संस्कृति आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर हमेशा दूरदृष्टि है, दिग्दर्शन है और वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से आप व्यक्ति को ऊर्जा देने और तैयार करने के लिए भी ऐसे कुंभों का शाश्वत होता है। एक अंतिम प्रश्न, आप लोकसभा में भी जो युवा सांसद हैं, जिनको मौका नहीं मिला बोलने का, उनको मौका देने को बड़े तत्पर रहते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। इस कुंभ में भी हम देख रहे हैं युवाओं का बड़ा आकर्षण है और केवल एक जगह को देखने के नाते नहीं, सनातन की जो मूल भावना है जिसकी बात आप कर रहे हैं, विचार दृष्टि, उसके प्रति युवाओं का एक आकर्षण बढ़ा है। मैं विशेष रूप से देख रहा हूँ कि भारत में धर्म के प्रति अति आस्था नौजवानों के अंदर, और मेरा मानना है इस देश की नौजवान पीढ़ी आध्यात्मिक धर्म संस्कृति चलेगी तो एक वैचारिक रूप से और मानसिक रूप से वो मजबूत होंगे। वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रखना, हर चुनौतियों का समाधान का रास्ता निकालना, हर आपदा संकट चुनौतियों से लड़ने का साहस पैदा करता है, तो आध्यात्मिक धर्म की ऊर्जा पैदा करती है। इसलिए नौजवानों के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा भारत की सबसे बड़ी ताकत है, जो अवसाद चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी से। उन्होंने इस सनातन के बड़े स्वरूप के बड़े सारे एस्पेक्ट पर चर्चा की, युवाओं की सहभागिता की चर्चा की, लोकतंत्र में जो ये विचार सनातन का है, मूल दृष्टि है, उदात्त विचार है, उसकी बात की। तो यह साक्षात्कार देखने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए संसद टीवी के साथ। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.